सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एजे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो सीबीएसई के 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं और अभी तक वैसे आपको पता चल गया होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है। और ये बहुत चीजों को अफेक्ट करने वाली है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे जो कि अभी अनआंसर्ड है, ठीक है। तो वो सोचना पड़ेगा आपको कि आपको कैसे चीजें हैंडल करनी है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और इस बार जैसे कि आपको पता है IMUCT भी पता नहीं है अभी तक, मोस्टली वैसे कैंसिल होने के चांसेस हैं, बट अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। वैसे मैंने ये टेलीग्राम जो चैनल है उसमें ये इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे जो बोर्ड्स हैं और उन पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है, ठीक है, 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो तो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट बोर्ड्स आपके ऐसे जो यहाँ पर एग्जाम की जो कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे होंगे। और साथ ही साथ आपका आईसीएसई बोर्ड हो गया, तो ये कैसे इस पर रिस्पॉन्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर सोचो सीबीएसई बोर्ड वालों को कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया से अगर नंबर मिलते हैं एंड देन जो दूसरे स्टेट बोर्ड हैं वो एग्जाम दे के नंबर लेते हैं, तो कैसे इनमें एक डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब बहुत अलग हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, हौच पौच सा कि किस क्राइटेरिया पे IMU इनको रैंक देगा। फिर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, जो अभी तो मतलब सही बताऊं तो कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि दूसरे स्टेट बोर्ड्स के क्या रिस्पॉन्स आते हैं, क्या पता वहां भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपको पूछना चाहिए आप खुद से, वो है IMUCT एग्जाम का क्या होने वाला है। आपको पता होगा मैंने एक सर्कुलर यहाँ पर डिस्कस किया था, जिस सर्कुलर में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट कैंसिल है, ऑफिशियल नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट कैंसिल है, ठीक है। अगर सोचो IMUCT एग्जाम आपका कैंसिल हो जाता है, देन एक किसके बेसिस पे आपको रैंक देंगे, ठीक है। और स्पेशली जब मैं बात करता हूं अगस्त 2020 की, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 12th के जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम थे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको रैंक मिल रही थी। बट नाउ अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम हो ही नहीं रहे, तो आपको किस हिसाब से कोई कैंपस अलॉट होगा। और आपको पता होगा IMU कैंपस की मैं बात करता हूं तो IMU कैंपस में रैंक बहुत मैटर करती है, ठीक है। स्पेशली जैसे कोलकाता हो गया, TS चाणक्य हो गया, आपका मुंबई हो गया IMU कैंपस, तो इनके लिए बड़ी मार काट लगी रहती है, मतलब एक कंपटीशन रहता है, ठीक है। और एक अब की बार आपकी पिक्चर कुछ क्लियर नहीं है। IMUCT अगर ऑफिशियली कैंसिल हो जाता है देन वो किस बेसिस पे लेगा, क्योंकि अब इस बार अगर किसी के बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं और किसी के नहीं हो रहे हैं, देन बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब किस बेसिस पे बोलेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए, और जो ये क्वेश्चन है वो जो हमारे कोर्सेज हैं उसको वो कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब आपके पास जैसे कोर्स है DNS BSc नॉटिकल साइंस, आपका BTech इन मरीन इंजीनियरिंग हो गई, और इसमें भी जितना मुझे लगता है, ठीक है, DNS को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है, तो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका खुद का प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर DNS की बात करूं तो उसमें आपका स्पॉन्सिव टेस्ट हो गया, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। सेम यहां पर BSc के लिए होता है, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने टेस्ट होते हैं, जैसे कि तोलानी की मैं अगर बात करूं तो TMI सेट, वहां पर आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आगे जो फॉलोड होता है इंटरव्यू और जो भी है, ठीक है। लेकिन जो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर IMU कैंपस वाले, ठीक है, जो IMU कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो किस बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। क्योंकि यहां पर अगर आपने जो मैंने सर्कुलर डिस्कस किया था तो उसमें एक पॉइंट मेंशन था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए अपना प्रोसीजर बना सकते हैं और रख सकते हैं जो भी है। बट IMU कैंपस के लिए क्या पता कोई एग्जाम हो अलग सा, ठीक है। और देखो अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है और इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लाइक अभी ये कुछ कहना आसान नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ IMUCT मैंडेटरी होता है वैसे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और IMU कैंपस के लिए, बट आपकी IMUCT भी कहीं ना कहीं लाइक होता है या नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मोस्टली वैसे नहीं होने वाला है,
ठीक है। साथ ही साथ जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंपनियों को भी अफेक्ट कैसे कर रहा था इस टाइम तक, आपको ये सोचना पड़ेगा। बहुत से यहाँ पर कैंडिडेट्स थे जो मुझे बोल रहे थे भैया कि मैंने फॉर्म तो भर दिया है कंपनी का, और ऐसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आती हैं, जैसे विल्हमसन हो गई या आपके कुछ और कह सकते हो कंपनियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रोसेस था ना, प्रोसीजर को थोड़ा लेट कर रही थी, बिकॉज वो यहां पर क्लियरिटी चाहती थी कि 12th के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले, लेकिन अब सीबीएसई वालों के कैंसिल हो चुके हैं, तो वो अब कैसा रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। कंपनियों पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस हिसाब से लाइक जो डायरेक्ट फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंस्टीट्यूट के आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट के फॉर्म तो अपने हिसाब से चलाएंगे, बट अगर आप डायरेक्ट कंपनियों के फॉर्म भर रहे थे तो वो कैसे हिसाब से, वो किस हिसाब से मतलब रिस्पॉन्स देंगी, ठीक है। ये आपको लाइक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बहुत से यहाँ पर तैयार रहते हैं किसके लिए, विल्हमसन के लिए, एमएससी के लिए, और जो भी कंपनियां लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, ऐसी कंपनियों के लिए काफी प्रिपरेशन करते हैं। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो अब ये डिसीजन कैसे अफेक्ट करेगा कंपनियों को, ठीक है। साथ ही साथ जो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, बिकॉज यू नो व्हाट, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक आप ऐसे सिचुएशन में हो जो कि बहुत अजीब सी है, बहुत खराब सी है, ठीक है, मतलब आपको कुछ पता नहीं है। और सही बताऊं, एक एडवाइस आपको दूं तो अगर आप डीएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास क्या है कि स्पॉन्सरशिप ले लो। अगर आप स्पॉन्सरशिप ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप दूसरों से आगे रहोगे, जो मुझे लगता है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि यार ये होने वाला है कि मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, बहुत से यहाँ पर मुझे मैसेजेस आते हैं, तो उस हिसाब से मैं बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बोल रहे थे कि IMUCT नहीं हो रहा है भैया, तो मैं अब क्या करूं, ठीक है। लेकिन जो डीएनएस के लिए कर रहे हैं ना, वो स्पॉन्सरशिप ले लो, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और साथ ही साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते थे बीएससी या बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तो उनके लिए भी ठीक ठाक है, ठीक है। वो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का आपको प्रोसीजर तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, जैसे TMI सेट दे दो, अगर जिसको देना है जल्दी दे दो, ठीक है। तो फॉर्म की डेट अभी जून तक है वैसे, लेकिन अगर आप अभी दे देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं मतलब सिक्योर रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कि लाइक आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट तक, नहीं, अभी दे दो, ठीक है, फॉर्म अभी भर दो, एग्जाम सब कर लो, जिससे ना आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड रहोगे दूसरों से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम मैं अभी भी बता रहा हूँ, IMU कैंपस वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही साथ जो दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, अब उनको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हमारे एग्जाम हो रहे हैं, उनके नहीं, और ये वाला सीन, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस जो अभी जिनमें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। और अपने देखो, अब आपका कंट्रोल तो है नहीं इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में है उसको करने की कोशिश करो, जो कि हो गया। अगर आप डीएनएस के लिए जिस कोर्स के लिए कर रहे हो, प्राइवेट के लिए बेसिकली अगर आप जा रहे हो, तो अपने हिसाब से सारे प्रोसीजर फॉलो करने की कोशिश करो, फॉर्म भरो, उनके एग्जाम दो, ठीक है। और बहुतों के भी फॉर्म खुले हुए हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको लाइक अपडेट चाहिए इस पे, तो वो तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट बहुत से जो मुझे पूछ रहे हैं भैया कि मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, तो आप फॉर्म जल्दी से भरें, ठीक है, कंपनियों के। और डीएनएस करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उन्हें अपडेट कर दूंगा। वैसे मैंने कुछ और वीडियो सोची थी इस टॉपिक के लिए, बट अब एग्जाम जैसे कि आपको पता है, ठीक है, बोर्ड्स के कैंसिल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से वो उन वीडियो में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं अब उन्हें बनाता हूँ या नहीं बनाता, वो डिपेंड करता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे अपडेट आपको मिल जाएंगी।